हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, लगातार स्टडी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो पूछा गया है कि कौन सा प्रकार नहीं है संरचना के आधार पर। ओके, ए ऑप्शन है सरल वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है ज्ञार्थक वाक्य और डी है संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, अज्ञार्थक वाक्य। ओके फ्रेंड्स, अज्ञार्थक वाक्य संरचना यानी कि बनावट के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं होता है। ओके, तो संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ओके, सरल वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स? राम पुस्तक पढ़ता है कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ओके, इसमें एक ही मुख्य क्रिया पाई जाएगी। ठीक है, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये क्या है? साधारण वाक्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? मिश्र वाक्य। क्या मिश्र वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य खंड वाक्य उसके क्या हो? अधीन हो, यानी कि उस पर आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सुना कि वह वहाँ पहुँच गया है। मैंने सुना कि वह वहाँ पहुँच गया है। तो इसमें क्या है? एक वाक्य क्या है? एक खंड क्या है? दूसरे पर मैंने सुना है, यानी कि लग रहा है कि अधूरा है। ठीक है, वह वहाँ पहुँच गया है, तो ये क्या है? मैंने सुना है, ये क्या है? दूसरे पर निर्भर है। वह वहाँ पहुँच गया है अगर बोले जाएगा तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो एक खंड दूसरे खंड पे निर्भर होता है वो क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक खंड यानी कि वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा मिले हों। योजक क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे योजक शब्द क्या होते हैं? और हो गया, अथवा हो गया, क्या हो गया? अथवा हो गया फ्रेंड्स, और या हो गया, या फिर योजक चिन्ह भी होता है। योजक चिन्ह कैसे होता है? तो ये हो जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, ये क्या हो जाता है? योजक चिन्ह। जैसे राम सीता, राम सीता। ठीक, तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहा तुम गए और हम आए, तो और क्या हो गया फ्रेंड्स? योजक शब्द हो गया। जो योजक शब्दों से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सुदामा के तंदुल का अर्थ है। तो सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है गरीबी में जीना, बी ऑप्शन है गरीबी में भी तंदुल का शौक रखता है, और सी ऑप्शन है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, और डी ऑप्शन है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, यानी कि कोई सामान्य चीज हो लेकिन कैसे दी जाए? प्रेम पूर्वक भेंट दी जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं, बी ऑप्शन है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, और सी ऑप्शन है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, और डी ऑप्शन है बिना काम के दौलत चाहना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट,
फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा, ओके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकें, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, कौन सी है? अनुकरण विधि, बी है आगमन निगमन विधि और सी है भाषा प्रयोगशाला और डी है उपरोक्त सभी। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ओके। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कितनी होती हैं? तो 3 विधियां होती हैं, ओके। आगमन विधि और निगमन विधि हो गई, अनुकरण विधि हो गई और भाषा प्रयोग विधि, ओके। तो ये तीनों कौन सी हैं? हिंदी भाषा शिक्षण विधियां हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन छात्र को घर पर व्यस्त रखना, बी है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सी है सुलेख की योग्यता का विकास करना और डी है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स विद्यालय द्वारा बच्चों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना होता है, ओके। क्योंकि गृह कार्य द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए गए संबंधित पाठ को दोबारा पढ़ते हैं और उसको दोहराते हैं, तो वो उसको क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है, वो अच्छे से उसको तैयार हो जाता है, ओके। भाषा शिक्षण के उपागम है, कौन कौन से उपागम है? ए ऑप्शन है पाठ संसर्ग उपागम, बी है संरचना शिक्षण उपागम, सी है ए और बी दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, पाठ संसर्ग उपागम और संरचना शिक्षण उपागम, ये भाषा शिक्षण के उपागम है, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स भाषा शिक्षण के उपागम पाठ संसर्ग एवं संरचना शिक्षण है। विद्यार्थियों को भाषा सिखाने हेतु सर्वप्रथम क्या होता है, पाठ पढ़ाया जाता है और पाठ को समझाया जाता है, ठीक है। उसके उपरांत पाठ से संबंधित लेखन हेतु वर्क दिया जाता है, ओके। जो पाठ से संबंधित होगा उससे क्या है, उसको लिखने को वर्क दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है, क्या उपाय है? ए ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग, बी है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, सी है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ओके। क्योंकि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शब्दों का उपयोग करना चाहिए, किसका? शब्दों का उपयोग करना चाहिए तथा छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए, ओके। शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चे में क्या है, शब्द भंडार में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ओके। नेक्स्ट है आगमन विधि के रूपों की संख्या है, कितने रूप हैं? तो फ्रेंड्स 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, कितने हो जाएंगे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? तो 2 रूप हैं, ओके। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है घर पे यानी कि कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों जगह पे होता है, घर के अंदर यानी कि कक्षा के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, ठीक है।
शिक्षक द्वारा शिक्षण कौशल का उपयोग विद्यार्थियों के लिए कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर दोनों जगहों पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम अभिव्यक्त कर सके, बोल सके, डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो लिखित पूछा गया है, हम लिख के अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पूछा गया है। किस चीज़ को हम लिख नहीं सकते, लिख कर अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाद विवाद। क्या हो जाएगा? वाद विवाद क्या है फ्रेंड्स? लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ओके, ये फ्रेंड्स किसका साधन है? तो ये मौखिक है। फ्रेंड्स, जब हमको वाद विवाद करना होगा, बातचीत करनी होगी, तो हम लिख कर नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको कैसे करेंगे? मौखिक रूप से बोलकर ही हम वाद विवाद करेंगे। ओके, बट लेखन, निबंध और नाट्य ये कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये क्या होते हैं? हमारे लेखन होते हैं। क्या होते हैं? लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य ये क्या है? हमारे लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। इसका प्रयोग केवल साक्षर व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। ओके, जैसे पत्र लिखना है तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही पत्र लिख पाएगा। और निबंध लेखन है तो फ्रेंड्स ये प्रयोग वही कर पाएगा जो साक्षर होगा, ठीक है। तो पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य ये कौन इसका यूज करता है? तो जो साक्षर व्यक्ति होगा वो इसका यूज कर पाएगा। ओके, तो ये कैसे होते हैं? लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। बट वाद विवाद क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सीखने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन अक्षर सिखाना, बी है 12 खड़ी सिखाना, सी है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना और डी है उनको क्रियाशील बनाना। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। ओके, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उनको लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, ठीक है। उनके अंदर क्या है? लेखन संबंधी जिज्ञासा को हम क्या करें? उत्पन्न करें, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स? उनकी रुचि लेखन के प्रति क्या होगी? विकसित होगी, ठीक है। और इसके उपरांत वे सब कुछ स्वयं सीखने का प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन है समाचार पत्र, बी है पत्रिकाएं, सी है पाठ्य पुस्तक और डी है विद्यालय पत्रिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक। ओके फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग केवल कक्षा में विद्यार्थियों को पठन पाठन हेतु किया जाता है। ओके, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं विद्यालय पत्रिकाएं जनसंचार के प्रिंट के माध्यम से संबंधित होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइट क्या है? तो फ्रेंड्स, साइट क्या होता है? ए ऑप्शन है टीवी चैनल है, या बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, या फिर ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साइट का विस्तार रूप यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो क्या हो जाएगा? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ओके, यानी कि उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ओके, ये फ्रेंड्स नासा और इसरो के सम्मिलित प्रयास से
सन 1975 में ग्रामीण भारत में उपग्रहों की सहायता से दूरदर्शन का प्रचलन शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निष्पक्ष मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? निष्पक्ष मूल्यांकन। क्योंकि फ्रेंड्स जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जैसे जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, वो कैसे प्रश्न होते हैं? वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो उनमें फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी भी प्रकार का पक्षपात का अवसर नहीं रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जांच कंप्यूटर द्वारा सामान्यतः होती है। किसके द्वारा होती है जांच? तो कंप्यूटर द्वारा होती है। विद्यार्थी द्वारा अंकित उत्तर को बिना भेदभाव द्वारा, ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, बिना भेदभाव द्वारा अंक दिए जाते हैं। जैसे ये जो हमारे जो प्रश्न चल रहे हैं, तो ये कैसे प्रश्न हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स अगर इसका आंसर सी राइट है तो राइट है, आपको 1 नंबर मिलना है तो मिलेगा, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। ठीक, ये जो हमारे स्लाइड के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये हमारे कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो 1 राइट है तो इसका 1 नंबर सबको मिलने वाला है। ठीक, तो इसलिए इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भेदभाव या निष्पक्ष इसका मूल्यांकन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार की प्रश्नों में हो सकती है? अच्छी अभिव्यक्ति यानी कि हम कौन से प्रश्नों में अच्छे से अभिव्यक्ति होना चाहिए था फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक है, अभिव्यक्ति होना चाहिए था, अभिव्यक्ति। ओके, तो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो किस प्रकार के प्रश्नों में हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में या अति लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स निबंध एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपने विचार स्वतंत्र रूप में व्यक्त किए जाते हैं। हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कौन से प्रश्नों में? तो निबंधात्मक प्रश्नों में। ओके, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, तो इससे हिंदी से मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे और बाल विकास से भी मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो कौन सा है? तो कौन सा हो जाता है फ्रेंड्स? आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन, विस्थापन। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स बालकों में परिस्थितिवश व्यवहार में परिवर्तन होता है। ओके, पूर्व परिस्थिति हट जाने पर बालक पूर्व की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे कि जो हमारी परिस्थिति थी जिसमें हमें गुस्सा आया था, जिसमें हम परेशान हुए थे, जब वो परिस्थिति क्या होती है, हट जाती है, तो हम जैसा कि पहले व्यवहार कर रहे थे, अच्छा व्यवहार कर रहे थे, हम वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। ओके, इसमें बालक के व्यवहार का विस्थापन हो जाता है जो अस्थायी एवं परिस्थितिगत होता है। जैसे आज हमें गुस्सा आ गया, ठीक है, हमें किसी भी चीज़ पे गुस्सा आ गया, लेकिन क्या वो हमेशा रहने वाला है? नहीं, वो परिस्थिति हट जाएगी तो हमारा क्या होगा, गुस्सा भी शांत हो जाएगा और हम अच्छा महसूस करने लगेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम्स परिस्थिति बस आती हैं और जब परिस्थितियाँ हट जाती हैं तो हम
वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन। नेक्स्ट है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है दूसरों को, बी है प्रेरकों को, सी है उद्देश्यों को और डी है आवश्यकताओं को। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आवश्यकताओं को। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालक में प्रेरणा का जन्म होता है। किसका? प्रेरणा का जन्म होता था। बालक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने, खुद को एडजस्ट करने का एवं स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल करने का प्रयास करता है। वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल क्या कर लेता है? ढाल लेता है। ओके, अपने आप को समायोजित कर लेता है परिस्थितियों के अनुसार। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से प्रश्नों की हम आपको प्रैक्टिस करवा सकें। ओके, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करता है आपको बताना है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमें आंसर किस वे में देना है। ओके, तो ए ऑप्शन है बाल अपराध, बी है कमजोरों को डराने वाला, सी है भगौड़ापन और डी है स्वाधीनता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वाधीनता। ओके फ्रेंड्स, स्वाधीनता क्या होता है? यह मस्तिष्क के विकार यानी कि जो यह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है। जब मस्तिष्क का विकास होता है तो उसके दौरान ये क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, सीमित व्यवहार करने लगता है और दोहराव युक्त व्यवहार करने लगता है। जैसे कि एक ही काम को बार बार दोहराना, वो क्या करता है? एक ही काम को वो बार बार दोहराने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है? ए ऑप्शन है समावेशित शिक्षा द्वारा, बी है मुख्य धारा में डालना, सी है समाकलन द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, समावेशित शिक्षा द्वारा। ओके, निःशक्त बालक कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स निःशक्त बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं। ओके, और समावेशित शिक्षा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? समावेशित मतलब समावेशित शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है जो बालक क्या होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा फ्रेंड्स वह शिक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को किसी भेदभाव के यानी कि इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, चाहे वो जिस भी चीज़ से शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बालक हो। ठीक है, फिर भी उनको क्या होगा? एक ही क्लास में सारे बच्चों के साथ बिना भेदभाव के एक ही क्लास में उनको साथ में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो वो क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन,
अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये क्या है, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ओके, क्योंकि संबंधों में मजबूती कमजोर व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी होती है, ना कि बुद्धि से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सी है रुचियों की भिन्नता, और डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, विद्यालय की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है, यानी कि कमजोर वर्ग के बालकों से आप क्या समझते हैं। ए ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आयु कम है, वार्षिक आय कम है, और बी ऑप्शन ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, और सी ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, और डी ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय के नीचे के वर्ग में आने वाले लोगों को कमजोर वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमजोर वर्ग कहा जाता है, तथा उनके बालकों को कमजोर वर्ग का बालक कहा जाता है। उनके बालकों को क्या कहा जाता है, कमजोर वर्ग के बालक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि परिवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, कितना होगा। ए ऑप्शन है 30 है, या फिर 20, या फिर 30 है, या फिर 40 है, सी ऑप्शन है 45 है, और डी है 50 है। तो इसका अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 40। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में कक्षा छात्र शिक्षक अनुपात कितना था, तो 40। तो 40 यानी कि 40 बच्चों पर शिक्षक कितने होने चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ओके, अर्थात 40 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 अगर बच्चे हैं तो उस पर एक टीचर, एक अध्यापक नियुक्त किया जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। एक शिक्षक क्या है 40 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाएगा, एक कक्षा में पढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यह अध्यापकों द्वारा शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बी है यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, और सी ऑप्शन है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, और डी है स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान
किया जाता है। तो फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ओके। क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय स्तर पर विद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रणाली है जिसके तहत क्या है, शिक्षक शिक्षण कार्य की समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा जाता है। क्या किया जाता है? उसकी समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? आपको बताना है कि सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। और सी है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। और डी है, शिक्षण अन्वेषण है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षण। यहाँ पे शिक्षण होना चाहिए था फ्रेंड्स, शिक्षण अन्वेषण है। ओके। शिक्षण अन्वेषण नहीं है, बल्कि शिक्षण क्या है, सहचर की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? तो शिक्षण क्या है, सहचर की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों का संबंध बना रहता है। ओके, दोनों का संबंध बना रहता है, मीडिएटर का काम करता है। ओके। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसका महत्व दिया गया? ए ऑप्शन है, भौतिक संरचनाओं को। बी है, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। और सी है, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। और डी है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारक। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्र के मानसिक क्षमता एवं आयु वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्र के मानसिक क्षमता एवं आयु को ध्यान में रखकर किया जाता है कि उसकी कितनी मानसिक क्षमता है, उसकी कितनी आयु है, इसको ध्यान में रखकर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है? यहाँ किस होना चाहिए था, किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। बी है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। सी है, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और डी है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन बनता है आपका ए ऑप्शन। ओके, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ओके, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आपको जो है मेहनत का फल मिल सके। ओके, अगर आप कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसलिए आप लोग लगातार पढ़िए, भले 2 से 5 घंटे पढ़िए, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहिएगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होना चाहिए? ए ऑप्शन है, बालकों को धीमी गति से सीखने एवं
प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या बी है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, और सी ऑप्शन अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और डी ऑप्शन है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ओके, क्योंकि किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद उस कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपकी जब परीक्षा हो जाती है तो तब आपका क्या होता है, कॉपी चेक होती है, आपका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद उस कार्य का क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कि वह कार्य अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर सका है। यानी कि जब आप एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक लेसन पढ़ाते हैं बच्चे को, तो आप क्या करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और हमने किस लेवल तक उसको समझाया, किस तरीके से हमने मेहनत की और बच्चे ने इसको कितना गेन किया, कितना सीख पाया। ठीक है, किस सीमा तक बच्चे ने अपने ज्ञान को बढ़ा पाया है। ठीक है, तथा उसके लिए उचित पुष्टि पोषण प्रदान किया जाता है। जब आप समझ जाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है तो आप उसी प्रकार से उसको और भी तैयार करवाएंगे। ठीक है, ताकि पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। यानी कि जब आप समझ जाएंगे कि कितना बच्चे ने समझा है, कितना सीखा है, तो उसी के हिसाब से आप उसको अच्छे से और भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपने उद्देश्य की आप पूर्ति करेंगे। अगर बच्चे ने 60% तक सीखा है और आपका उद्देश्य है कि मैं इसको 90% तक लेकर जाऊंगा, 80% तक लेकर जाऊंगा, तो आप और भी मेहनत करेंगे और बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, वो बच्चा उतना सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं, किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण, या फिर बी है प्रदर्शन, सी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी है इनमें से सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। क्योंकि फ्रेंड्स प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव से प्राप्त शिक्षा सबसे बेहतर मानी जाती है। जब बच्चा स्वयं सीखता है, स्वयं का अनुभव प्राप्त करता है, तो वह शिक्षा क्या होती है, सबसे बेहतर मानी जाती है। क्योंकि स्वयं के अनुभव के जो स्वयं का अनुभव होता है उससे प्राप्त शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है और स्थायी होती है। जो चीज़ हम स्वयं सीखते हैं, स्वयं अनुभव करके सीखते हैं, वो हमारी शिक्षा क्या हो जाती है, वो चीज़ हमेशा के लिए तैयार हो जाती है और स्थायी हो जाती है। ओके, जीवन भर चीज़ें वो हमारे हमको याद रहती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और हमने जो समझाने का प्रयास किया है ये आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। फ्रेंड्स, आज मैंने 15 क्वेश्चन हिंदी के करवाए हैं और 15 क्वेश्चन हमने CDP के करवाए हैं, तो 30 क्वेश्चन करवाए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और लगातार मेहनत करते रहिएगा। आप 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, बट आप लगातार पढ़ते रहिए। ओके, बिल्कुल भी स्टडी को हमें ब्रेक नहीं देना है, लगातार मेहनत करते रहना है और हमें एक दिन सफल होके दिखाना है। ओके, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली को हमें आगे तक लेकर जाना है। ओके।